वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एंड आज हम जो है 50 डेज 50 मार्क्स IAIFS का ये डे 3 है। एंड इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम और उनसे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी हम देखेंगे। राइट, आई होप यू आर liking these sessions. If yes, you can just let us know hello@edutab.co.in पर आप हमें बता सकते हैं मेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये सीरीज में हम 50 डेज में 50 मार्क्स अचीव करने से रिलेटेड क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी डिस्कशन कर रहे हैं। इन दिस सीरीज वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम विच हैव अपीयर्ड प्रीवियसली और आगे चांस है, पॉसिबिलिटी है जिसका एग्जाम में आने का, और इससे रिलेटेड कौन से प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कैसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं उनको विदाउट फेल जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे हम एज पार्ट ऑफ दिस सेशन। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब एग्जाम देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर गाइडेंस एंड EduTap has come up with this guidance through the master course, जहाँ पर आपको IAIFS, AFM, PPB, RBWM चारों ही जो कंपोनेंट्स है इनके बहुत ही बढ़िया जो है रिकॉर्डेड वीडियोस along with quiz of each and every chapter, full length mock test, short notes and live classes for revision सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जॉइन दिस पर्टिकुलर कोड। जैब 75 कोड यूज़ करने पे 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ these courses. Let me also tell you कि अगर आपका एक component let's say FM हो गया, बाकी सारे रहते हैं, तो you can definitely avail individual component related master course also on our website. Link is given in the description. Hurry up. Okay, तो chapter 1 के जो important topics है those we have discussed in the first two classes. कुछ topics हम 2 के भी कर चुके हैं। अब second chapter के बाकी important topics हम देख लेते हैं। So classifications, different kinds of classifications we have seen, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। सो वन मोर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बेसिस पे क्लासीफाई किया जा रहा है। तो हाउ दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डन, तो यहाँ पर अगर हम देखें पोटेंशियल यानी कि ग्रोथ पोटेंशियल की बात की जा रही है। ओके, ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी ग्रोथ पोटेंशियल से रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं विच हैव अ हाई पोटेंशियल टू ग्रो, उन्हें हम सनराइज सेक्टर कहते हैं। देर आर सम सेक्टर्स जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का पहले था, प्रीवियसली इट वाज देयर बट नाउ द पोटेंशियल हैज़ ड्रॉप्ड। ठीक है, अब आगे तो यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सनराइज सेक्टर में प्रेजेंटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका अभी पूरा फुल पोटेंशियल जो है अनलीश नहीं किया गया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव अ होल लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड एंड पीपल वांट टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स मोर इको फ्रेंडली व्हीकल्स। तो इसी के साथ अगर हम एग्जांपल है CD DVD सेक्टर का, तो ये ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था प्रीवियसली बट नाउ द पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल हैज़ डिक्रीज्ड बिकॉज अब आजकल CD DVD कौन नहीं यूज़ करता, कोई नहीं करता। इवन पेन ड्राइव्स पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग बिकॉज एवरीथिंग गोज इनटू द क्लाउड, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज अ सनसेट सेक्टर, द सन हैज सेट ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट दीज टू यूजिंग सम फीचर्स। ठीक है, कुछ फीचर्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स पहले। ठीक है, ग्रीन एनर्जी एक एग्जाम्पल है ऑफ द सनराइज सेक्टर बिकॉज ग्रीन एनर्जी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो ये सारे सोर्सेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने का जो हमारा मशीनरी हमारे पास है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ लेस। ठीक है, बट द पोटेंशियल इज़ रियली लार्ज। तो ये ग्रो हो रहा है धीरे धीरे एंड देर इज़ मोर पोटेंशियल। तो सनराइज सेक्टर, IT सेक्टर ऐसे, फिनटेक और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन कम, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमेशा ही पोटेंशियल है बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी मेड एंड साथ के साथ ऑटोमोबाइल जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोमोबाइल कार्स हो गए, एरोप्लेन्स, एवरीथिंग कैन बी मेड। तो ये हमेशा ही सनराइज सेक्टर में मोस्टली रहेगा। पोस्टल इंडस्ट्री एंड CD DVD, पोस्ट तो कोई भेजता नहीं अनटिल अनलेस देयर इज सम ऑफिशियल थिंग, वो आपको पोस्ट नहीं आएगा। आजकल वो भी ईमेल पे आने लगा है, राइट। तो दैट इज़ अ थिंग। तो दीज टू आर सनसेट सेक्टर, कभी इसका ग्रोथ पोटेंशियल था बट नाउअडेज इट इज़ नॉट देयर। सो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ काफ़ी हाई है एंड ग्रोथ काफ़ी हाई रेट पे होगा इन सनराइज सेक्टर, लो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ।
हाई इनोवेशन रहता है सनराइज में, सनसेट में कोई भी इनोवेशन नहीं। अब CDDVD में इनोवेट करके क्या करेंगे? हाई पब्लिक अवेयरनेस है एज फार एज द सनराइज सेक्टर इज कंसर्न। तो अच्छा, आप लोग एक और जो एमर्जिंग सेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हैं। द एग्जाम्पल फॉर दैट इज चैट GPT। तो ये एमर्जिंग सेक्टर क्या है जो कि सनराइज सेक्टर का एक एग्जाम्पल बन सकता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हाई अवेयरनेस है पीपल का, यहाँ पर पीपल का इंटरेस्ट ही नहीं है, अवेयरनेस की क्या बात है। इन्वेस्टर्स को इसीलिए अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर कौन CDDVD पोस्टल इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर है, यहाँ कभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ था। ओके, सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, में पूछा हुआ क्वेश्चन, एंड लेट मी टेल यू, ये जो सनराइज सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, सो यू शुड बी रियली केयरफुल। इसको अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। तो हर एक एग्ज़ाम में, आई एम शोइंग यू मे का क्वेश्चन, बट अक्टूबर में भी आया है। प्रीवियसली हमारा जो जून 2024 के एग्ज़ाम में भी सनराइज सेक्टर पूछा गया है। तो इट इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ IIBF। देख लेते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सनराइज सेक्टर? इट इज़ अ सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज द एंड पर्पस ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तो प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन हो गया। ऑल दो सेक्टर्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोसेसिंग, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का डेफिनेशन हो गया। ऑल दो सेक्टर्स दैट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट इज लेस सक्सेसफुल मेकिंग लेस प्रॉफिट देन प्रीवियस, ठीक है, तो ये सनसेट सेक्टर हो गया। देन वन दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, अभी स्टार्ट ही हो रहा है, एंड पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ है इसमें, तो दैट इज सनराइज सेक्टर, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर हियर। आई होप चारों ही ऑप्शंस आपको समझ में आए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज चैप्टर 2 इज कंसर्न। नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट एक दो एरियाज से पूछा गया है। सो लेट अस सी दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। फर्स्टली इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा गया है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री ग्रो ही नहीं कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में, तो व्हाट इज थिंग फन विद द इकोनॉमिक प्लानिंग? प्लान कर रहे हैं और आप इकोनॉमिक ग्रो ही नहीं कर रहे, तो मेन ऑब्जेक्टिव वुड बी इकोनॉमिक ग्रोथ, देन पॉवर्टी को रिड्यूस करना, साथ में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो। दिस इज बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि पीपल आर एम्प्लॉयड, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, बहुत रिच पीपल बहुत पुअर पीपल ऐसे हैं, तो उन इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने से रिलेटेड काम किया जा सकता है। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, जहाँ पर इकोनॉमी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, वी वर टोटली डिपेंडेंट इवन फॉर फूड ग्रेन्स ऑन अदर कंट्रीज, ठीक है, खुद को खाना भी नहीं दे पाते थे, खुद की जनता को खाना नहीं दे पा रही थी इंडिया, राइट। तो सेल्फ रिलायंट बनाओ कि ऐसे डिपेंडेंसीज ना हो, मॉडर्नाइज करना, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। नो व्हाट आर द टाइप्स? फर्स्टली टेरिटोरियल प्लानिंग हो, टेरिटोरियल जो टाइप्स है उसके हिसाब से रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग हो सकता है। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए प्लानिंग अलग, सदर्न रीजन के लिए प्लानिंग अलग, इन नॉर्थ इंडिया के लिए प्लानिंग अलग, ऐसा किया जा सकता है। एंड नेशनल इज पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग। देन पॉलिटिकल, फेडरल, स्टेट, लोकल, ऐसा हो सकता है। लाइक पूरे कंट्री के लेवल पर फेडरल, स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश का अलग, इसका अलग अलग, तमिलनाडु का अलग प्लानिंग है, तो स्टेट लेवल। नो लोकल इज इन इवन इन आंध्र देयर कैन बी डिफरेंट रीजन्स, ओके, तो बेस्ड अपॉन दैट लाइक कोस्टल आंध्रा एंड रायलसीमा, इस तरीके से आई हैव हर्ड कि है दो लोकेशंस है वहाँ पर, या फिर विद इन लेट्स से हरियाणा देयर माइट बी डिफरेंट रीजन्स, तो उनके लिए अलग अलग प्लानिंग, ठीक है, तो दैट इज़ लोकल प्लानिंग। तो पार्टिसिपेशन यहाँ के बेसिस पर भी प्लानिंग में वेरिएशन है, लाइक सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मीन्स सारी प्लानिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है टॉप लेवल पे, एंड दैट इज़ बीइंग सारे स्टेट्स को जो है कम्युनिकेट किया जा रहा है, एंड दी स्टेट्स आर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, सिंपली इम्प्लीमेंटिंग, कोई प्लान करने के इस डिसीजन में स्टेट्स का कोई भी हाथ नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी से। सिमिलरली ये इनके नीचे जो सिटीज़ हैं उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज व्हाट? टॉप डाउन अप्रोच, टॉप में डिसीजन होगा, डाउन में यानी कि सारा इम्प्लीमेंटेशन विल बी हैपनिंग डाउनवर्ड्स। नाउ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है,
साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सारे स्टेट्स के सिटीज़ हैं एंड लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सब है, ये सब मिलकर ऑल ऑफ देम टुगेदर दे विल बी डिसाइडिंग। सो मोर ज़्यादा रोल किसका होगा, द बॉटम, यानी कि सिटीज़ एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा रोल रहेगा यहाँ पर। तो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच इसे कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर मोस्टली। सेक्टरल या स्पेशियल प्लानिंग हो सकता है, किसी सेक्टर से रिलेटेड, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, या स्पेशियल यानी कि किसी एक एरिया से रिलेटेड, लाइक वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ऐसा। ठीक है, ऑल्सो रोल ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट हो सकता है एंड बेस्ड अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लानिंग, लाइक इम्परेटिव एंड इंडिकेटिव। इम्परेटिव इज गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग एवरीथिंग एंड टेलिंग कि ये इम्प्लीमेंट करना है, बस कोई चूचा नहीं करना है आपको। इंडिकेटिव इज ये डिफरेंट थिंग्स हैं, यू कैन चूज फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ज़्यादा जो है फ्रीडम जब दिया जाता है टू डिफरेंट एंटिटीज लाइक प्राइवेट एंड फॉरेन एंटिटीज, तो दैट इज कॉल्ड इंडिकेटिव। गवर्नमेंट इज टेलिंग ये इंडिकेशंस, अगर कोई गड़बड़ होगा वी आर देयर, यू गो इट। ठीक है, इस तरीके से इम्परेटिव इज यही करना है और कुछ नहीं, दैट इज इम्परेटिव। ठीक है, अब रिसोर्सेज, इसके लिए अभी कुछ प्लान कर रहे हैं आप इकोनॉमी से रिलेटेड कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, लेट से कोई स्कीम है उसे स्टार्ट करना है, तो यू नीड मनी ना। तो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आ सकता है गवर्नमेंट के पास, एक तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, फीस पे करते हैं, डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ मनी गवर्नमेंट रिसीव करता है, तो वो बजटरी सोर्सेज हो गए। और साथ में बोरोइंग भी करता है गवर्नमेंट, दैट अपार्ट फ्रॉम द डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर किसी चीज़ की कमी है, पैसों की कमी है, उसे हम डेफिसिट कहते हैं गवर्नमेंट के पास। एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज़ है गवर्नमेंट का, बट गवर्नमेंट इज अर्निंग ओनली 5,000 रुपीज़, तो कमी कितनी है, 5,000 रुपीज़ मोर गवर्नमेंट रिक्वायर्स, सो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। इसको फाइनेंस किया जाता है, बोरोइंग आरबीआई से या फिर दूसरे जगह से बोरो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। एंड फॉरेन असिस्टेंस, यानी कि किसी और कंट्री से भी आपको असिस्टेंस मिल सकती है, लाइक यूएसए इज गिविंग सम मनी टू इंडिया, तो दैट इज फॉरेन असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन जो है डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस का है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो भी मनी है उसके लिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक सोर्सेस इज वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज अर्नड, उससे रिलेटेड सोर्सेस। ठीक है, लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, में आया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर फंडिंग इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किससे मिल रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फॉरेन असिस्टेंस, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, इवन नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बजटरी सोर्स हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो यहाँ पर द बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस विच यू हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहीं से आता है, 10,000 रुपये लेट्स से इनकम है, तो इसमें से लाइक 6,000 to 7,000 रुपीज़ विल बी फ्रॉम दिस डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस ओनली। ठीक है, now this is a homework question for you, these were the few things that we had to discuss here, बाकी हम next class में देखेंगे, next day के क्लास में। which among the following is not a method of deficit financing in India, तो ये होमवर्क है, आपको आंसर करना है। borrowing from public and foreign governments, borrowing from RBI, withdrawing cash balance held with RBI and direct borrowing from private sector। ठीक है, इनमें से कौन सा डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड विद दिस आई वुड लाइक द इन दिस सेशन, जहाँ पर आप के इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज है, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो 8146207241 पर, और आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, एंड वील बी रिप्लाइंग यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, आप हमें बता सकते हैं कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं by dropping a comment in the comment section, and let's see who gives right answers to the questions asked in the session. Thank you and all the best.